हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये जो टॉपिक है वो वेक्टर कैलकुलस के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, वो हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो है तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। If find we have to find directional derivative of phi equal to e to the power twice x into cos of yz at 0 0 0 means at origin in the direction of tangent to the curve x equal to a sin t, y equal to a cos t, z equal to a t and at t equal to pi by 4. Okay. तो स्टार्ट हमें करना है फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ फाई। फ्रॉम गिवन वैल्यू फाई इट इज इक्वल्स टू e to the power twice x into cos of yz, that is given value. अभी सबसे पहले हमें डेल फाई फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ सो दैट हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है इट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इट इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी कैप। ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले के अंदर हमें सबसे पहले डेल फाई फाइंड करना है। तो फाई का वैल्यू ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, इसलिए इसमें से हम डेल फाई पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद सोचेंगे कि डी कैप कैसे लेकर आना है। ठीक है। तो डेल फाई इट इज इक्वल्स टू, नाउ डेल जो है ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डेल का वैल्यू होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई एंड प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये वैल्यू होता है डेल का इनटू फाइव। तो फाइव का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फाइव का वैल्यू ये हो जाएगा e टू द पावर ट्वाइस एक्स इनटू कॉस ऑफ वाई जेड। ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर वाला पहले हमने ब्रैकेट लिखा है डेरिवेटिव वाला, वो ब्रैकेट को फंक्शन के ऊपर हमें अप्लाई करना है। इट मींस दैट कि एक एक टर्म पहले आई डेल बाय डेल एक्स इंटू फंक्शन, फिर जे डेल बाय डेल वाई इंटू फंक्शन, फिर के डेल बाय डेल जेड इंटू फंक्शन। मींस डेरिवेटिव को फंक्शन के ऊपर हमें अप्लाई करना है वन बाय वन। पहले आएगा आई इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज e टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई जेड। दूसरा टर्म आएगा प्लस जे into del by del y of function. Function is again e to the power twice x into cos of yz. इसके बाद थर्ड टर्म रहेगा प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड ऑफ फंक्शन e to the power twice x into cos of yz. ठीक है। ये तीनों टर्म को हमने डेरिवेटिव जो है वो अंदर अप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव। अभी एक एक डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और डेरिवेटिव जो यहाँ पे है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है कि जैसे पहला डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना हो तो वाई और जेड वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना हो तो एक्स और जेड वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर लेना हो तो एक्स और वाई वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। तो जो वेरिएबल से डेरिवेटिव लेना है, मींस अगर एक्स से डेरिवेटिव लेना है तो सिर्फ एक्स की टर्म का डेरिवेटिव आएगा। जहां पे एक्स नहीं है मींस वो कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर वाई से डेरिवेटिव लेना है तो जो टर्म के अंदर वाई है सिर्फ उसका डेरिवेटिव आएगा, जो टर्म में वाई नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड सेम जेड के लिए भी है। तो पहला डेरिवेटिव आई जो है ये कांस्टेंट एज इट इज डेल बाय डेल एक्स। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला है e टू द पावर ट्वाइस एक्स। ये एक्सपोनेंशियल के अंदर x प्रेजेंट है बट cos ऑफ वाई जेड, तो cos ऑफ वाई जेड इसमें वेरिएबल x प्रेजेंट नहीं है। मींस cos ऑफ वाई जेड जो रहेगा वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ हमें e टू द पावर टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है। e टू द पावर टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर टू एक्स एज इट इज इनटू अगेन डेरिवेटिव टू एक्स का जो है तो वो टू। ये होगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इनटू cos ऑफ वाई जेड कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखो, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव में अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसको एज इट इज रखना है। या फिर आप कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर भी ले सकते हो, उसके बाद डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक एक्स्ट्रा का स्टेप यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा, इतना सफिशियंट है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इनटू ट्वाइस एक्स का अगेन डेरिवेटिव टू और cos ऑफ वाई जेड एज इट इज। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव जे एज इट इज। अभी सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले टर्म है e टू द पावर ट्वाइस एक्स। e टू द पावर ट्वाइस एक्स मींस इसमें वेरिएबल y नहीं है। मींस अभी यहाँ पे e टू द पावर ट्वाइस एक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो e टू द पावर ट्वाइस एक्स ये निकल जाएगा बाहर। उसके बाद cos ऑफ वाई जेड, इसके अंदर वेरिएबल y है मींस आपको cos फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस साइन ऑफ वाई जेड। ये हो गया cos वाई जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई जेड।
इनटू अगेन डेरिवेटिव। अब जो एंगल है साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का, ये एंगल का अगेन डेरिवेटिव, तो वाई जेड का अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वाई का 1 हो जाएगा, और जेड एज इट इज मीन्स इनटू जेड, ये होगा डेरिवेटिव। cos yz का डेरिवेटिव माइनस साइन yz इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ yz इट इज z, प्लस वैसे अभी थर्ड डेरिवेटिव k इनटू थर्ड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो फिर से e टू द पावर 2x कांस्टेंट, तो e टू द पावर 2x से बाहर निकल गया इन ब्रैकेट। अब लो cos का डेरिवेटिव, cos के अंदर y और z दोनों प्रेजेंट है, डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो cos का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन yz और इनटू अगेन डेरिवेटिव। अब ये yz का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो ये हो जाएगा y, ये हो गया अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं टर्म्स को, del phi that is equals to first term it is twice I into e to the power twice x into cos of yz। सेकंड टर्म के अंदर माइनस साइन है, माइनस साइन ऑफ yz, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस j e to the power twice x into साइन ऑफ yz into z। वैसे ही लास्ट टर्म के अंदर भी माइनस है, तो माइनस अगर हमने बाहर निकल लिया तो वो हो जाएगा माइनस के e to the power twice x into sin of yz and into y। ठीक है, ये हो गया डेल फाई। अभी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लिया। अब एक पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, प्रॉब्लम के अंदर बोला है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट 0 0 0 मीन्स एट ओरिजिन। तो ये पॉइंट हमें डेल फाई के ऊपर अप्लाई करना है, फाई के आगे ये पॉइंट लिखा है मीन्स ये डेल फाई के ऊपर हमें पॉइंट अप्लाई करना है। तो एट 0 0 0 मीन्स एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। So at x y z that is equals to 0 0 0। अब ये x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है, और z की जगह पे 0 पुट करना है। 1 by 1 del phi it is equals to twice I as it is रहेगा, e to the power twice x, तो x की जगह पे 0 मीन्स हो जाएगा e to the power 0 into cos of yz, y 0 है, z भी 0 है, मीन्स हो जाएगा cos 0 माइनस j इंटू e टू द पावर ट्वाइस x, तो ये e टू द पावर 0 इंटू साइन ऑफ yz, तो ये हो जाएगा साइन 0 इंटू z, तो z का वैल्यू 0 माइनस k इंटू e टू द पावर ट्वाइस x e टू द पावर 0 इंटू साइन 0 एंड इंटू y, तो y का वैल्यू भी 0। ठीक है, अभी del phi that is equals to twice I as it is, e to the power 0 का वैल्यू 1 और cos 0 का भी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई इंटू 1 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे हमने z की जगह पे 0 पुट किया है, तो 0 इंटू रिमेनिंग कंप्लीट टर्म, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने y की जगह पे 0 पुट किया है, तो 0 इंटू रिमेनिंग कंप्लीट टर्म, ये भी हो जाएगा 0, तो माइनस 0j माइनस 0k। ठीक, सो फाइनल डेल फाई का सिंप्लीफाइड वैल्यू इस टाइप से आ रहा है, del phi it is equals to twice I माइनस 0j माइनस 0k। अब ये 0j 0k इसको आप प्लस लिखो या माइनस लिखो, डेट डजेंट मैटर, क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता है। आप इसको प्लस 0j प्लस 0k भी लिख सकते हो, आप इसको माइनस 0j माइनस 0k भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले के अंदर ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसमें से ये डेल फाई जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डी कैप फाइंड करना है, तो डी कैप डायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी। डी कैप के लिए पहले हमें वेक्टर डी बार लगेगा, और डी बार मीन्स डायरेक्शन वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें प्रॉब्लम को थोड़ा एक बार केयरफुली रीड करो कि प्रॉब्लम के अंदर क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मींस यहाँ पे जो डी बार रहेगा वो टेंजेंट रहेगा। ठीक है, डी बार मींस डायरेक्शन वेक्टर, और यहाँ पे लिखा है कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो फाइंड करना है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे डी बार जो रहेगा वो टेंजेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम हमें बढ़ गया कि पहले टेंजेंट निकालना है,
टेंजेंट निकालेंगे तो हमें डी बार मिलेगा, फिर उस पर से हम डी कैप निकाल सकते हैं। तो अभी टेंजेंट हमें लेकर आना है। तो टेंजेंट पहले चेक करते हैं कि अभी टेंजेंट कैसे आएगा। टेंजेंट वेक्टर अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड टेंजेंट वेक्टर, तो टेंजेंट वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे पहले साइड में लिख देता हूँ, सो डेट हमें ये क्लियर होगा कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। टेंजेंट वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय टी बार एंड इट इज गिवन बाय डी आर बार बाय डी टी। टेंजेंट वेक्टर जो है वो आर बार का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अब हमें पहले आर बार चाहिए। तो आर बार ये तो प्रॉब्लम के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, फिर आर बार क्या लेना है। सो आर बार प्रॉब्लम में जनरली आता ही नहीं है, बट आर बार ये हमें हमेशा कंसिडर करना है। आर बार का जो वैल्यू रहेगा, आर बार इट इज अ पोजिशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो लेट आर बार इट इज इक्वल टू एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। ये आर बार, हमेशा आपको आर बार का वैल्यू कंसीडर करना है। आर बार इट इज अ पोजिशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी इस पे से हम टी बार फाइंड कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है आप देख सकते हो कि हमें आर बार का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये जो आर बार मैंने लिखा है इसमें तो कहीं भी टी नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे रहेगा। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, वो है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो प्रॉब्लम के अंदर एक्स वाई जेड के वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, जो हमें यहाँ पे आर बार में पुट करना है। गिवन दैट एक्स इक्वल टू, अभी प्रॉब्लम के अंदर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्स वाई जेड के वैल्यूज कहाँ पे लिखे हैं। ये रहा प्रॉब्लम, इसमें एक्स का वैल्यू लिखा है, एक्स इट इज ए साइन टी, वाई इट इज ए कॉस टी एंड जेड इट इज ए टी। ये तीन वैल्यूज आर बार में हमें पुट करना है। एक्स इट इज ए साइन टी, वाई इट इज ए कॉस टी एंड जेड इट इज ए टी। तो एक्स इट इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इट इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड जेड इट इज इक्वल टू ए टी। ये तीनों वैल्यूज हमें आर बार के अंदर पुट करना है। तो आर बार जो है वो अभी ऐसे आ जाएगा, आर बार इट इज इक्वल टू एक्स इंटू आई मीन्स ए साइन टी इंटू आई प्लस वाई इंटू जे, तो ए कॉस टी इंटू जे एंड प्लस जेड इंटू के, तो जेड का वैल्यू है ए टी इंटू के। ये हो गया आर बार का वैल्यू। अब ये आर बार का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, जो कि हमारा रहेगा टेंजेंट वेक्टर। सो देयरफॉर टेंजेंट टी बार इट इज इक्वल टू डी आर बार बाय डी टी। ये फॉर्मूला टेंजेंट वेक्टर का। तो नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ आर बार विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें टेंजेंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर टी बार इट इज इक्वल टू आर बार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक एक टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट लो। ए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी इंटू आई एज इट इज प्लस, फिर से ए कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी इंटू जे एज इट इज एंड प्लस ए टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इट विल बी ए एंड इनटू के एज इट इज। ठीक है, ये हो गया टी बार टेंजेंट वेक्टर। अब इसमें सेकंड टर्म के अंदर माइनस है, तो माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, मींस ये ऐसे आ जाएगा सिंप्लीफाइड वैल्यू, टी बार इट इज इक्वल टू ए कॉस टी इंटू आई माइनस ए साइन टी इंटू जे एंड प्लस ए इंटू के। ये हो गया टी बार का सिंप्लीफाइड वैल्यू। ओके, ओके, सो ये इस टाइप से हमें यहाँ पे आर बार का वैल्यू मिल गया, टी बार का वैल्यू हमें मिल गया। बट एक चीज और प्रॉब्लम के अंदर मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली टेंजेंट के लिए, जो कि हमें चेक करना है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल टू पाई बाय 4। ये एक एक्स्ट्रा का लिखा है यहाँ पे, टेंजेंट वेक्टर एट टी इक्वल टू पाई बाय 4। तो टेंजेंट वेक्टर अभी जो हमने फाइंड किया उसमें स्मॉल टी के जगह पे पाई बाय 4 पुट कर दो। सो देयरफॉर एट t equals to pi by 4, tangent vector will become capital T bar, it is equals to, ये हो जाएगा a cos pi by 4
इंटू आई माइनस ए साइन पाई बाय 4 इंटू जे एंड प्लस लास्ट टर्म ए के, इसमें तो स्मॉल टी है ही नहीं, तो यहाँ पे टी की जगह पे पाई बाय 4 पुट करने का हमें काम नहीं है। अब हमें चाहिए cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 ये दोनों वैल्यूज आप कैल्सी पे चेक कर सकते हो। कैल्सी में अगर पाई ले रहे हैं तो इट शुड बी ऑन रेडियन मोड, कंपलसरी है। कैल्सी में अगर आप पाई ले रहे हैं तो रेडियन मोड चाहिए। तो रेडियन मोड पे कैल्सी सेट करो और cos पाई बाय 4 कैल्सी पे लेकर आओ। cos पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2 इंटू आई एज इट इज माइनस ए साइन पाई बाय 4 का वैल्यू फिर से कैल्सी पे चेक करना है, और वो भी जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो 1/√2 इंटू जे एज इट इज एंड प्लस लास्ट टर्म ए के। ठीक है, तो टी बार का अभी फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें मिल गया a/√2 इंटू आई माइनस a/√2 इंटू जे एंड प्लस a इंटू के। ये हो गया टेंजेंट वेक्टर। अभी हमें चाहिए था डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शनल वेक्टर जो है वो यहाँ पे है टेंजेंट। सो देयरफॉर लेट d बार इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट वेक्टर t बार, टेंजेंट वेक्टर t बार। जो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है उसमें डी कैप है, और डी जो है इट इज डी बार जो है इट इज डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन में यहाँ पे टेंजेंट कर दिया था, इसलिए डी बार इट इज टेंजेंट वेक्टर। सो इस तरह से हमें डी बार का वैल्यू मिल गया फाइनली। डी बार इट इज इक्वल टू a/√2 इंटू आई माइनस a/√2 इंटू जे एंड प्लस a इंटू के। ये हो गया डी बार का वैल्यू। बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में हमें डी बार नहीं चाहिए, वहां पे डी कैप चाहिए। तो अभी डी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हमें इसका फाइंड करना है। डी बार का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो डी कैप के लिए फॉर्मूला डी कैप यूनिट वेक्टर जो है ये किस तरह से लेते हैं, इट इज सेम वेक्टर डी बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मींस मॉड ऑफ डी बार। कोई भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर अगर लेना है तो वो आता है सेम वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो डी कैप इट इज इक्वल टू डी बार अपॉन मॉड ऑफ डी बार। तो ऊपर तो डी बार का वैल्यू एज इट इज रहेगा, मीन्स ये एज इट इज a/√2 इंटू आई माइनस a/√2 इंटू जे एंड प्लस a इंटू के। ये होगा डी बार का वैल्यू एज इट इज अपॉन मॉड ऑफ डी बार। तो मॉड ऑफ डी बार मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर का अगर आपको लेना है तो वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ। अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म कौन सी लेना है, तो ऊपर हमने जो वेक्टर लिखा है वो वेक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ आई जो रहेगा उसको आपको स्क्वायर करना है, मींस a/√2 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ जे इट इज माइनस a/√2, इसका भी स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ के इट इज a, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का अगर आपको मॉड लेना है तो वो आएगा रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये डी कैप तो हमें मिल गया, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम ए वेरिएबल ए जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर से वेरिएबल ए कॉमन, रिमेनिंग 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे एंड प्लस के। ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में पहले तो ये स्क्वायर को अप्लाई कर लो। स्क्वायर रूट जो है ये एज इट इज a/√2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस a/√2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और प्लस a स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक a स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर अगर हमने a स्क्वायर को रूट के बाहर निकाला तो वो भी बचेगा, सिर्फ a हो जाएगा। तो न्यूमरेटर एज इट इज a इंटू 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे एंड प्लस के। ये न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर हमें कॉमन लेना है, और a स्क्वायर को अगर रूट के बाहर निकाला तो वो भी सिर्फ a हो जाएगा। एंड रिमेनिंग टर्म रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 1। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से वेरिएबल a ये कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल a कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचेगा अभी न्यूमरेटर में 1/√2 आई
माइनस 1/√2j एंड प्लस के, ये बच्चा न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो है वो चेक करो कि डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या बचता है। अपॉन में है रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 एंड 1 प्लस 1 2 मीन्स अपॉन में बच रहा है फिर से √2। तो इसको मैं सेपरेट यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√2, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये 1/√2 को ये ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर जो 1/√2 मैंने लिखा है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/√2 इंटू 1/√2, पहला जो टर्म है वो तो हो जाएगा 1/2 इंटू आई, माइनस दूसरे टर्म में फिर से 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू जे, और थर्ड टर्म आएगा 1/√2 इंटू के। तो ये हो गया फाइनली डी कैप का वैल्यू, जो कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, तो डेल फाई हमने पहले निकाल लिया, डी कैप ये अभी यहाँ पे मिल गया। अभी फाइनली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव is given by directional derivative, it is equals to del phi dot t cap। ठीक है, अब यहाँ पे डेल फाई का वैल्यू पुट करना है और टी कैप का वैल्यू पुट करना है। तो एक बार पहले डेल फाई का वैल्यू चेक कर लो जो हमने ऊपर निकाला था। डेल फाई का वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है, यस ये है डेल फाई का वैल्यू, ट्वाइस आई माइनस 0j माइनस 0k, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। डेल फाई का वैल्यू है ट्वाइस आई माइनस 0j माइनस 0k डॉट डी कैप, तो दूसरे ब्रैकेट में डी कैप का वैल्यू लो, इट इज 1/2 आई माइनस 1/2 जे एंड प्लस 1/√2 के। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है तो बहुत सिंपल है, कोएफिशिएंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है। आई जे के इसमें से निकल जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ आई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ आई, तो इट इज 2 इंटू 1/2, देन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जे। तो कोएफिशिएंट ऑफ जे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 0, सेकंड ब्रैकेट के अंदर -1/2, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 रहेगा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के इंटू कोएफिशिएंट ऑफ के। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ के 0, और 0 से थर्ड सेकंड ब्रैकेट के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1/2 मीन्स इट इज 1। सो ये हो गया फाइनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, so in this way we have to calculate directional derivative of a vector in the direction of tangent। ये डायरेक्शन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार चेंज होता है। यहाँ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में बोला है इसलिए हमने पहले टेंजेंट निकाला। कहीं पे आता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो वहाँ पे नॉर्मल निकालना पड़ेगा, और कहीं पे डायरेक्ट आता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।